हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज मैं आप सबके लिए स्पेशली गर्ल्स के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, और जो भी गर्ल्स या जो लेडीज हैं उनके लिए इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि औरतों को सुनने को मिलता है, और उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो बहुत त्याग वाली होती हैं, बहुत अंदर से त्याग होता है उनके अंदर। वो एक्सेप्ट कर लेती हैं कुछ कुछ बातें, लेकिन कभी कभी कुछ लड़कियों के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, डाउट आते हैं कि ऐसा क्यों है कि हमें मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है जब भी पीरियड्स आता है। क्या मिथ है रिलेटेड है जो कि मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है, या फिर हमें कहा जाता है नाखून मत काटो, बाल मत झाड़ो। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें सबके घर में अलग अलग रिवाज बना दिए हैं लोगों ने, और अलग अलग तरीकों से मना करते हैं कि ये मत करो। मतलब मेन ये होता है, इवन कुछ जगह में तो घर में किचन में भी नहीं जाने देते। कुछ लोग पूजा पाठ का सामान छूने से भी मना कर देते हैं। इवन जब पूजा कहीं हो रहा होता है तो उससे भी दूर रहने के लिए कह देते हैं कि समारोह में भी मत जाओ, दूर रहो, बिल्कुल अलग हो जाओ। फिर जो लोग पूजा पाठ कर रहे होते हैं वो लोग भी अपने पास नहीं आने देते। बहुत तरह की होती है बातें, बाल नहीं धोना है और बहुत सारी बातें हैं। तो लड़कियां जो हैं, स्पेशली बहुत सारी लेडीज वुमेन, ये लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, Vedix.in जो मेरा वेबसाइट है उस पे पूछते रहते हैं वो लोग कि आप क्या हमें बता सकते हैं कि क्यों ये सब प्रथा, रीति रिवाज ये सब बनाए हुए हैं। मैंने भी बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, बहुत कुछ पूछा, बहुत लोगों से मैंने पता किया, तो पता चला कि असल में उन लोगों को भी नहीं पता था। फिर बहुत सारे जगह वीडियोस देखे, बहुत कुछ देखा, पढ़ा, फिर एक्सप्लोर किया, तो वहां जाके मुझे पता चला कि ये एक टैबू नहीं था। भारत में कभी भी ये एक टैबू था ही नहीं कि पीरियड्स में ये नहीं करना, वो नहीं करना। इवन हमारे भारत में पीरियड्स को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था। जब लड़कियां पहला पीरियड्स आता था उन्हें, इवन साउथ में तो आज भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, लोग आके अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, उसे लंबा सेलिब्रेशन होता है, या फिर आजकल तो वो सिमट के एक दिन का हो गया है। तो बाहर के आक्रांता जब आए थे तो ये पूरे इंडिया में हर जगह होता था, सिर्फ साउथ में ही नहीं, हर जगह होता था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे ये प्रथा हटती चली गई, सेलिब्रेशन बंद हो गया, क्योंकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जवान हो गई है, उनकी बेटी रजस्वला हुई है, ये जाने आक्रांता लोग। तो ये सब छिपाने के लिए ये प्रथा धीरे धीरे खत्म हो गई, और जो कुरीतियां बाहर के लोग लेके आए थे तो वो धीरे धीरे हमारे भारत के लोगों में मानसिकता जो थी वो समाने लगी। और इस कारण से कुछ लोग जो हैं, जो प्रथा थी उसे कुरीति बना के रिप्रेजेंट करने लगे। रजस्वला होना, उसे पौष्टिक आहार दिया जाता था ताकि उसका ये जो समय है ये काफी हंसता खेलते बीत जाए और उसे पता भी ना चला। सारे घर के लोग आते थे, मेंटल और फिजिकल सपोर्ट भी दिया जाता था लड़कियों को, ताकि और हेल्दी डाइट दिया जाता था ताकि लड़कियों का पहला पीरियड का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहे कि बाद में वो एक्सपीरियंस जब भी वो पीरियड में जाए उसके लिए ज्यादा पीड़ादायक ना हो। तो इसलिए ये सेलिब्रेशन किया जाता था पहले। ये जो उत्सव होता था इसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। साउथ में तो आज भी होता है, लेकिन सारे जगह पूरे भारत में जो व्याप्त था ये संस्कार, वो खत्म कर दिया गया। पीरियड्स को टैबू कभी माना ही नहीं जाता है। और आप सबने सुना होगा माता कामाख्या के बारे में कि वो साल में एक बार जून में वो रजस्वला होती हैं। तो वो रजस्वला होती है, ये ट्रुथ है, क्योंकि माता सती ने जब अपने देह को भस्म कर दिया था, तो फिर विष्णु जी ने जब वो सुदर्शन से उनका शरीर बहुत सारे भागों में डिवाइड किया था, तो योनि पार्ट जो था वो माता का वहां जाके कामाख्या में गिरा था। माता का एक शक्ति पीठ है कामाख्या, और वहां पे भी रजस्वला होती है माता साल में एक बार जून के महीने में। तो उसे बहुत महानता के साथ सेलिब्रेट किया जाता है और वो जागृत ज्योतिर्पीठ माना जाता है। तो आप समझ सकती हैं कि जहाँ के देवी जो है वो खुद रजस्वला होती हैं, तो रजस्वला स्त्री के साथ क्यों गलत किया जाएगा, क्यों उन्हें गलत माना जाएगा, या फिर क्यों उन्हें रोका जाएगा कि तुम अभी अशुद्ध हो। अशुद्ध तो
कहा ही नहीं जा सकता है इस चीज को, जिससे लोग आजकल प्रथा को कुप्रथा की तरह धीरे धीरे कन्वर्ट करते गए थे। इस तरह से लड़के जो होते हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं, उसी प्रकार से लड़कियां रजस्वला होने के कारण उन्हें भी ब्रह्मचारिणी माना जाता है। ब्रह्मचारी जो होते हैं वो अपने वीर्य का दुरुपयोग नहीं करते हैं, तो उन्हें ब्रह्मचारी माना जाता है। तो उसी प्रकार जो लड़कियां होती हैं वो ये प्रतीक है कि वो भी ब्रह्मचारिणी हैं। उन्होंने भी अपने ब्रह्मचारिणी रूप को धारण किया हुआ है और इसी कारण से उन्हें रजस्वला होने का सम्मान मिल रहा है। तो इसे ब्रह्मचारी की तरह ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और लड़कियां जो होती हैं उन्हें त्याग का प्रतीक माना जाता है, जैसे कि वो इन सब रजस्वला होने पर वो त्याग देती हैं, शरीर का जो एग होता है वो रिलीज होता है तो वो त्याग रही हैं। उसी प्रकार से जो जेंट्स होते हैं उनके अंदर संयम बोला जाता है कि संयम रखना है। लड़कियां बहुत त्याग, आजकल मैं देखती हूँ कि जो भी लड़के और लड़कियां जो आजकल प्यार मोहब्बत में पड़ के और वो लोग सर्वनाश कर रहे हैं, तो उन लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि लड़कियों का तो नेचर ही होता है त्याग का। तो वो अगर आपसे प्रेम में पड़ती हैं तो वो तो त्याग रही ही है, अपने शरीर को भी त्याग रही है आपके साथ, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संयम आपको रखना है। जो जेंट्स होते हैं, जो लड़के होते हैं, उन्हें संयमी होना चाहिए कि उन्हें अपनी अगर वो सच में प्यार करेंगे तो कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि अपनी जो गर्लफ्रेंड है या फिर जो भी है जिससे प्यार करते हैं उसके सारे शरीर के साथ गलत करें, कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो आपको संयम रखना है, क्योंकि आपका जीवन जो है वो संयम पे ही बेस्ड है। और लड़कियां तो त्याग की मूर्ति होती हैं, तो अगर वो आपके लिए आपसे प्यार करके अगर वो गलत खुश करने के लिए वो गलत राह पे जा रही हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें रोके। ये बहुत गलत चीजें हैं जो कि आजकल जमाने में व्याप्त हो गया है, लिव इन रिलेशनशिप और पता नहीं क्या क्या ये सब हो रहा है। तो वो सब मत किया कीजिए। मैं तो यही आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि लड़कियों की मान सम्मान की रक्षा लड़कों के हाथ में भी है, क्योंकि लड़के जो हैं उनके घर में भी तो लड़कियां हैं, उनके अपनी भाई बहन के साथ, अपनी बहन के साथ कुछ गलत होता है तो आपको बहुत दुख होता है, तो आप दूसरे की बहन के साथ कैसे गलत कर सकते हैं? वो तो आप बेवकूफ़ी में आपसे प्यार कर बैठी, क्योंकि आपने दिखाया कि आप बहुत अच्छे हैं, ये तो अब आपसे प्यार कर बैठी। तो वो अपना त्याग अगर कर रही है तो उसके लिए आप खड़ा होना चाहिए कि नहीं, किसी के घर की इज्जत है तो आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो ये सबके अंदर होना चाहिए, सारे ही लड़कों के अंदर। स्पेशली लड़कों को मैं ज़्यादा बोलूँगी इस बारे में, क्योंकि उन्हें भी ब्रह्मचार्य, या फिर अगर लड़कियों के साथ आप रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इतना हद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पीरियड को भारत में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था। कामाख्या माता का तो आप जानते ही हैं कि मंथ में एक बार होती है, जून के महीने में, वो साल में एक बार वहाँ पे रजस्वला होती है और उस समय बहुत पावरफुल माना जाता है उस समय को। और ये हर एक माता पिता का दायित्व होता था पहले कि जब पहला पीरियड आता है तो उसका अनुभव बहुत ही अच्छा हो एक लड़की का, तो इसलिए वो लोग सेलिब्रेट करते थे। और कोई भी ये कंजर्वेटिव थिंकिंग जो थी वो हमारे भारत की थी ही नहीं, ये सब बाहर से आई हुई कंजर्वेटिव थिंकिंग है। क्योंकि अगर आप आयुर्वेद पढ़ते हैं और आयुर्वेद में रजस्वला परिचर्या जो है उसको पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पे भी मंदिर जाने से कोई मनाही नहीं की गई है कि मंदिर नहीं जाना है। कुछ चीज़ मना किया गया है, जैसे कि इसलिए मना किया गया है ताकि बीमारी से बचा जा सके, क्योंकि उस समय लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। अगर आप कुछ भी ऐसी गलती कर बैठेंगी कि सर से नहा लेना या फिर कुछ ऐसा, तो आपको PCOD PCOS की समस्या हो सकती है। तो इसलिए ये सारा रूल बनाया गया था, क्योंकि जो हमारा शरीर है
वो लाइफ स्टाइल चेंजेस करने से ही, क्योंकि लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियों को तो आज ये भी नहीं पता है कि उस समय क्या क्या हमें करना चाहिए, शरीर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि वात पित्त और कफ, जो त्रिदोष होते हैं ना शरीर के, वात पित्त और कफ, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तभी बीमारियां होती है। और स्पेशली उस समय जब लड़कियां बिल्कुल शरीर से आपका क्षय हो रहा है कुछ, तो उस समय लड़कियां जो है उनका टेम्परेचर भी आप देखती होंगी कि आपका हाई रहता है, थोड़ा टेम्परेचर हाई रहता है। अगर आपके साथ गलत किया जाए तो रोना आता है किसी को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। तो ये सारा चीज़ ना हो, ये सब कुछ हो ही ना, इसके लिए बहुत सारा रूल बनाया गया था। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में ये जो पीरियड्स का पेन और क्रैम्प जो है ना, ये नॉर्मल नहीं माना गया है, जो आजकल बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया कि यार ये तो नॉर्मल है, पीरियड्स में तो दर्द होता ही है, पीरियड्स में तो ये सब होता ही है, क्रैम्प्स होते ही है, मूड स्विंग होता ही है, तो ये सब कोई नॉर्मल बात नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब है कि आपका पीरियड में आपने कुछ गलती कर दी है, या फिर आपका वात पित्त कफ जो है वो त्रिदोष की आप भागी बन गई है, आपका वात पित्त जो है वो ठीक से नहीं है, कंट्रोल करता है मतलब बॉडी के टेम्परेचर को, तो आपको स्वस्थ रखता है, वो सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो क्या होता है कि ऊष्मा को कंट्रोल करता है, यानी कि शरीर की जो ऊष्मा होती है उसे कंट्रोल करता है, तापमान को कंट्रोल करता है। इसका अगर वात पित्त कफ जो है इसका संतुलन खराब होगा, लोग बीमार हो जाते हैं। तो पीरियड्स जब आते हैं, यानी कि जब स्त्रियां रजस्वला होती हैं, तो उसमें वात और पित्त बढ़ जाता है, और वात जो होता है वो मोशन क्रिएट करता है। तो उस समय क्योंकि ब्लड बाहर आते हैं तो उसके लिए मोशन चाहिए, मूवमेंट के लिए। पित्त जो होता है एनर्जी को मेंटेन करने के लिए होता है, तो ये बढ़ जाता है, वात और पित्त बढ़ जाता है शरीर में। तो इसलिए कहा जाता है कि सर पे बाल में मेहंदी ना लगाए, या बाल धो के ना नहाए, नहाना है तो नॉर्मल गले से नहा ले, इसलिए बताया गया है ताकि शरीर कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। ये आपके भलाई के लिए बताया गया है, कुप्रथा नहीं थी। और जैसे कि उस समय ये भी कहा जाता है नाखून नहीं काटना है, क्योंकि नेल्स जो है वो बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, क्योंकि आपके शरीर से क्षय होता है, क्षय हो रहा है, तो उससे हड्डी कमज़ोर हो जाती है उस समय, और बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो आप जितना बाल झाड़िएगा उतना आपका बाल झड़ता जाएगा। तो उस समय तेल लगा के आराम से बिल्कुल एक बार बाल बांध लेना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, ताकि ज़्यादा बाल झड़ने का टेंशन भी ना हो। और नेल्स इसलिए लोग नहीं काटते हैं क्योंकि नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, ज़्यादा लोग चलते दौड़ते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दौड़ेंगे, ये सब काम तो नॉर्मल लोग करते ही हैं, लेकिन ज़्यादा दौड़ने और ज़्यादा हेवी वर्क एक्सरसाइज करने से बोन्स उस समय ब्रिटल हो जाते हैं, तो फ्रैक्चर ये सब होने का खतरा हो जाता है। और मंदिर में जहाँ तक जाने का बात है, तो यहाँ पे जो रजस्वला परिचर्या है तो उसमें मंदिर जाने के लिए मना नहीं किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसी 5 दिन में ही किसी को मंदिर क्यों जाना है, क्योंकि मंदिर जो है वो ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। तो ऊर्जा वहाँ पे बहुत तरह की होती है। आपका शरीर का 3 गुण होता है, एक राजसी, एक तामसिक, एक सात्विक। तो ये हमारा 3 शरीर का गुण होता है। तो अगर आपके शरीर से जैसे कि रजस्वला हो रही, यानी कि राजसी जो प्रकृति है आपके शरीर को छोड़ के जा रहा है, तो आपके अंदर 2 चीज बच जाती है, एक तामसिक और एक होती है सात्विक। तो उस समय ये हो सकता है कि लड़कियां निगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, कि मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है। तो या तो आप निगेटिविटी कर सकती हैं, या तो आप सात्विक हो सकती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने के लिए आपको मंदिर जाके ही करने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं भी बैठ के कर सकती है मेडिटेशन। और जहाँ तक, क्योंकि मंदिर में कौन कौन सी ऊर्जा आ रही है पूजा करने के लिए, तो आपको नहीं पता है। हो सकता है कि वहाँ पे वैसी ऊर्जा भी आई हो एक समय पे, वो ऊर्जा का स्रोत होता है। मंदिर जो है ऊर्जा का स्रोत है, और आपके अंदर भी बहुत तेज ऊर्जा है, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी और निगेटिविटी की ऊर्जा समाहित हो सकती है।
तो आप कहा जाता है कि ये जो समय होता है ना, जब स्त्री रजस्वला होती है तो वो बहुत मेडिटेशन करने का उनके अंदर क्षमता होता है। तो जो भी मंत्र आपको याद है, जो भी है, आप वो मंत्र जाप कर सकती हैं। आप बैठे बैठे भगवान का मन से आप पूजा कर सकती है। मानसिक पूजा तो कैसे भी किया जा सकता है। मानसिक पूजा के लिए आपको मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। और उस 6 दिन की बात है, तो उस 5 या 6 दिन में आपको मंदिर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन पूजा करने के लिए वो भी अनुमति लोगों ने बता दी है कि नहीं है। कहीं आयुर्वेद में नहीं लिखा हुआ है कि नहीं जाना है। तो इसलिए बताई गई क्योंकि ये सब चीज़ आपके भलाई के लिए है। कुछ भी जो हमारा सनातन धर्म है उसमें कोई भी चीज़ जो है वो आपको गलत लगे तो आप उससे क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। हमें कभी भी क्वेश्चन पूछने से नहीं रोका गया है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में क्वेश्चन का ही आंसर दिया है अर्जुन को। जो अर्जुन ने क्वेश्चन किया है वो भगवान कृष्ण ने आंसर दे दिया है और बहुत अच्छे से दिया है। तो हमारे सनातन धर्म में हर एक चीज़ का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो है कि कुछ लोग आपको क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाई करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अपनी बुद्धि से आपको जानना होगा, आपको रिसर्च करना होगा, आपको जानना होगा। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो मैं स्पेशली लड़कियों के लिए ही लेके आई हूँ कि अगर आप पूजा करना चाहती हैं, आप घर में हैं और आप एक कहानी के माध्यम से आपको बता दूंगी। वैसे पहले मैं बता दूं कि आप उस समय के आगे जो 5 दिन का जो समय होता है उस दिन आप सर मत धोइए, नॉर्मल स्नान कीजिए, गले से आप स्नान कर लीजिए। बाल में आप चाहे तो तेल लगा के रहिए, या फिर तेल नहीं भी लगाना चाहती हैं तो फिर नॉर्मल अपने बालों को ज़्यादा संवारिए मत, क्योंकि उस समय बाल झड़ने का बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। और फिर अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उस समय निगेटिविटी की तरफ जाने का बहुत चांसेस होता है, तो आप पॉजिटिव रहिए, सात्विक गुण की तरफ अपने आप को ज़्यादा अग्रसर करना चाहिए। साधना करते हैं तो आपको साधना फलित हो जाएगी, क्योंकि आपको वो शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। तो बहुत कुछ है जो आप कर सकती हैं, जैसे कि पूजा पाठ कर सकती हैं, गाना संगीत मन में गाइए, अच्छा सुनिए, अच्छी अच्छी बातें देखिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और मन को हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे लगाइए तो आपको उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जो कहानी मैं सुनाना चाहती थी वो आज आपको सुना देती हूँ। तो एक बहुत बड़ी भक्तिन थी, वो असल में का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बस मुझे कथा याद है, इसलिए मुझे नाम याद करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो एक कथा है जिसमें एक बहुत बड़ी भक्तिन थी, बहुत गरीब थी और उनके पिता ने उनका विवाह किया था। तो उनके पति भी बहुत अच्छे थे, वो भी भक्त थे और ये भी भक्त थी। तो ये इनका काम क्या था कि ये बर्तन, झाड़ू, पोछा ये सब करती थी। मतलब मंदिर पुजारी रहते थे उन लोगों के पास। तो संत एक थे, तो संत ने देखा कि ये कितना निष्ठा भाव से पूजा पाठ करती है। तो संत का जो एक संत बीमार पड़ गए थे, तो बीमार पड़ने के बाद उनका मतलब हो जाता था, पॉटी ये सब हो जाता था बेड पे, तो वो साफ करती थी बिना निश्चल भाव से। सब लोग बुला के उनसे साफ करवाते थे और वो करती थी बिना किसी घृणा और द्वेष से था, और उसे सेवा जैसा लेती थी, उसका पैसा भी नहीं लेती थी, वो सेवा जैसा करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक संत को उन पे बहुत प्रसन्नता हुई कि ये निश्चल भाव से काम करती है, कितना मतलब इसके अंदर दया भावना है इस स्त्री के अंदर, तो क्यों ना मैं इससे भगवान की भक्ति दे दूँ। तो उन्होंने लड्डू गोपाल लाके उनके हाथ में दिया और कहा कि तू लड्डू गोपाल की पूजा कर, मैं तेरी भक्ति भाव से प्रसन्न हो गया हूँ। तो मुझे लगता है कि तेरी भक्ति जो है ना, तू जब इंसान से इतनी भक्ति कर सकती है, तेरे मन में इतना प्रेम है कि निश्चल भाव से तू सबकी भक्ति कर रही है, सबका काम कर रही है, तो लड्डू गोपाल तेरे घर रहना बहुत ज़रूरी है, तेरा लड्डू गोपाल तेरे घर जाना चाहते हैं। तो फिर वो लड्डू गोपाल को लेके चली आई। उसके बाद वो पूजा करती थी। फिर एक बार क्या हुआ
कि किसी पंडित ने शिकायत कर दिया संत से जाके कि आप तो उनको लड्डू गोपाल दे दिए हैं, वो इतनी नीच है कि वो पीरियड जब होता है उसको, तो उस समय भी वो लड्डू गोपाल का पूजा करती है, भोग लगाती है और ये करती है। उसको ये भी नहीं है कि है व्रत का समय है या फिर कुछ है तो छोड़ दे उस दिन तो कम से कम छोड़ दिया करे। तो वो बुलाए उसको और फिर बोले कि तुम क्यों मतलब रजस्वला होती हो तो अपने पति को क्यों नहीं दे देती हो काम करने, भगवान का पूजा करने के लिए, तुम क्यों करती हो? तो वो बोलती है, जिस बात को सुन के आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। वो बोलती है कि भगवान मुझे खुद कहते हैं, मैं उन्हें जब छोड़ देती हूँ और कहती हूँ कि नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं अभी रजस्वला हूँ, 5 दिन के बाद करूँगी, आपको भोग लगाऊंगी, तो वो खुद आके सपने में या फिर मूर्त रूप लेके भी कभी कभी आ जाते हैं और वो कहते हैं। और इस चीज़ को वो बिल्कुल नॉर्मली कह रही थी, ऐसा कि कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली। हम लोग तो चौंक जाएंगे कि अरे ये भगवान उसको दर्शन दे दिए, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मली ऐसे कह रही है कि ये कहते हैं क्या कि तुम मुझे भोग नहीं लगाती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम मुझे 3 टाइम भोग लगाती हो और ऐसे तो ये लोग 1 ही टाइम भोग लगाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम मेरे लिए इतना प्रेम स्नेह से करती हो, मेरे लिए सब कुछ, मुझे नहलाती हो, मुझे ये करती हो, और मैं रास लीला के लिए जब समय होता है उस समय मैं जाया करता हूँ, तो उससे पहले तुम मुझे खिला दिया करो, तुम मुझे सेवा दे दिया करो, ये सब 3 बजे मुझे जाना होता है, मैं गोलोक धाम जाता हूँ, ये वो। तो ये सुन के तो जो संत थे वो तो शॉक्ड रह गए कि अरे ये क्या कह रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी बड़ी भक्ति है आपके अंदर, जितनी बड़ी भक्ति है उतना आप कीजिए। मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आप ज़बरदस्ती नहीं, आप जाके मूर्ति छू लीजिए, पूजा कीजिए, लेकिन वो एक भक्ति होती है, एक मन में भक्त की जो ये होती है ना, फीलिंग होती है। तो कुछ भी गलत या सही इस धरती पे नहीं है, कोई भी इस धरती पे ना बहुत शुद्ध और अशुद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग इस धरती पे जब तक हैं तब तक तो मल मूत्र का थैला ही माना जाता है शरीर को। लेकिन फिर भी हम अपने शरीर को स्वच्छ रखें, हम अपने मन को स्वच्छ रखें, अपने भगवान के प्रति मेडिटेट करें और किसी के प्रति घृणा ना करें। यही तो सीखने हम आए हैं इस धरती पे। और फिर भी जब भेदभाव करेंगे, आज इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था भेद बुद्धि पे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो अगर आप भेदभाव आपके मन से जब ये चीज़ उठ गया है ना और आप इससे ऊपर उठ गए हैं, तब तो आप कुछ भी कीजिए, भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि भगवान के मन में कुछ भी ये नहीं है। लेकिन भगवान लड्डू गोपाल जो थे, वो सोचिए जिस समय रजस्वला होती है स्त्री, उस समय उनके अंदर 2 गुण जो मैंने बताया वो होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब क्यों, क्या चीज़ मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे है कि आपके अंदर जितनी भक्ति, उतना भाव, जितना भाव है उससे कीजिए। ये तो जिद हो गया ना कि नहीं मुझे उसी समय मंदिर जाना है, ये तो जिद है। लेकिन अगर आपके अंदर भक्ति है तो भगवान तो खुद ही आपको सेवा दे देंगे, उसमें तो कोई अलग बात है ही नहीं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब की, और किसी को भी कोई भी बात बुरी लगी हो, कुछ भी ऐसा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं किसी के भी क्रोध की भागिनी नहीं बनना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको मेरा कोई भी बात गलत लगा हो तो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।